हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी पे। और आज अपन डील करने जा रहे हैं हरियाणा सीएचओ का जो आज का पेपर हुआ था। उस पेपर को सोल्व कराने के लिए आज अपन सोल्व करवाया जा रहा है। तो मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। और आने वाली सभी जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए लगाई जा रही है। तो उन सभी क्लासों को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। तो बात करते हैं बिना समय गवाए, अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर रहने वाला है। चित्रंगुला इज द साइनोनाइम ऑफ द, तो जो चित्रंगुना है वो साइनोनाइम है किसका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है अरगवादिन, अरब गधा का जो करेक्ट आंसर है इसका आंसर रहने वाला है ए। इसमें बहुत ज्यादा आपके क्या देखने को मिले था, आयुर्वेदा बीएचएसएम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं, इसलिए नर्सिंग वालों को थोड़ा सा इसमें पेपर में सॉल्यूशन के लिए थोड़ी सी दिक्कत हुई है। लेकिन जो भी आपके नर्सिंग के क्वेश्चन थे सभी नर्सिंग के क्वेश्चनों को पहले ही आपको पूरी तरीके से हल किए हुए क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है नर्सिंग का बाहर नहीं गया। बीएचएमएस के जो क्वेश्चन थे वो जरूर आपके आउट ऑफ सिलेबस रहे होंगे, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी, इनको नाम ही पहली बार सुना होगा, यही है। आगे बात करते हैं, कट ऑफ रहेगी वो थोड़ी कम रहने वाली है क्योंकि इसमें बीएमएचएस वाले जो क्वेश्चन है, आयुर्वेदा वाले क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों का आंसर आपको भी पता नहीं है तो और किसी को पता नहीं है, इसलिए आप टेंशन ना लें, ज्यादा कट ऑफ रहने वाला नहीं है इसका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज इन 2012 में कहां पर ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ये आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका कुरुक्षेत्र में ये ऑर्गेनाइज हुआ था गीता महोत्सव 2022 में। तो करेक्ट आंसर रहने वाला इसका ए होगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो सेलेक्ट द रिलेटिव लेटर फ्रॉम गिवन द अल्टरनेटिव। तो बात करते हैं जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा RTJW, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है वो यहाँ पर अभी तक आप पता नहीं है, यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा हम आपको तुरंत नोटिफाई कर देंगे और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल देंगे। तो आंसर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बीएमआई से क्वेश्चन आया है। बीएमआई अपने पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन में डील किया हुआ है। तो बीएमआई न्यूट्रिशनल इंडिकेटर फॉर अडल्ट इफ लेस देन 18.5 से अगर कम होती है तो इसे क्या नाम दिया जाता है, तो इसे अंडरवेट के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका फिफ्थ का आंसर है सी रहेगा। नॉर्मल बीएमआई होती है 18.5 टू 24.9, 18.5 से 24.9 रहती है। अगर इससे ऊपर जाती है तो क्या कहलाता है, ये ओवरवेट कहलाता है। और 30 से ऊपर चली जाती है तो इसे ओबेसिटी में काउंट किया जाता है। अपन ने पूरी तरीके से एक एक क्वेश्चन इसका डील किया हुआ है। आगे बात करते हैं इन्फेंट वेट इज द 24 LBS, कन्वर्ट द इन्फेंट वेट इनटू किलोग्राम में इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ था कि 1 kg में कितना होता है। तो 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स होता है या 2.2 LBS होता है। तो यहाँ पर जब आप चॉइस में भाग दोगे 2.2 का तो करेक्ट आंसर निकल करके आएगा 10.9। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी रहेगा 10.9। बात करें अधारनीय वेग्स आर द नंबर में कितने नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो करेक्ट आंसर रहेगा 13 होता है। क्वेश्चन नंबर बात करें 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहने वाला है ड्यूरिंग द अडाना काला बाला इज करेक्ट आंसर इज द इंक्रीज। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है इंक्रीज होता है। ये आपने पहली बार नाम ऐसा लग रहा है जैसे कि मान लीजिए आपके लिए तो नाम ही क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है, स्पेलिंग इनका मिस्टेक चल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि पहली बार नर्सिंग में नामों को सुना जा रहा है। तो बिल्कुल आप बेशक आपने पहली बार नर्सिंग में इन नामों को सुना है क्योंकि ये सभी है। आधा क्वेश्चन पेपर ऐसा लग रहा है जैसे कि बीएमएचएस से आया हो। यहाँ पर मेनली क्या है, यहाँ पर आयुर्वेदा वाले क्वेश्चन दे रखे हैं तो बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हुई होगी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में, लेकिन जो नर्सिंग के क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन थे। बात करते हैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन नर्सिंग का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं ग्रेविडा का मतलब क्या होता है। जो अपन ओबीजी डील कर रहे थे वहां पर मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया था। ग्रेविडा का मतलब क्या होता है, घटपाल पढ़ाया था, घटपाल में अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। प्रेग्नेंट वुमन को क्या कहा जाता है, ग्रेविडा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 10 की, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा का जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन है? तो वो श्री धर्मवीर। श्री धर्मवीर इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर रहने वाला है यहाँ पर ए होगा, श्री धर्मवीरा इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द हरियाणा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो भी अभी तक क्या है, यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। ये भी आपका किसका क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर एस्टैब्लिश कहां पर है? वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहां पर है? गुजरात। गुजरात में स्थित है। तो ये मेनली कहां पर देखने को मिला? वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहां पर एस्टैब्लिश किया गया है? तो गुजरात के जामनगर में ये क्या है, एस्टैब्लिश है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी रहने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के, द नर्स आस्क्ड द क्लाइंट टू रीड द स्नेलन चार्ट। अब स्नेलन चार्ट किसके लिए यूज किया जाता है? तो विजुअल एक्वाइटी के लिए इसको यूज किया जाता है। स्नेलन चार्ट का यूज करते हैं विजुअल एक्वाइटी के लिए। जबकि बात करें दूसरा टेस्ट होता है इश्तिहारा टेस्ट, और इश्तिहारा टेस्ट को यूज किया जाता है मेनली आपके कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट करते हैं? तो ऑप्टिक नर्व के लिए किया जाता है। ऑप्टिक नर्व होती है, कौन से नंबर की नर्व होती है? तो क्रेनियल नर्व होती है, सेकंड क्रेनियल नर्व होती है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला इसका ए होगा, ऑप्टिक नर्व होगा। बात करें व्हाट इज द सपोज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द कोविड-19 का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है? तो कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड है, करेक्ट आंसर होगा 1 से लेकर के 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और मैक्सिमम इंक्यूबेशन के लिए ही एक 14 दिन का इसमें क्या चलाया गया था? क्वारंटाइन चलाया गया था। तो क्वारंटाइन क्या होता है? ऐसे पर्सन जो कि कोविड नहीं है, उसमें कोई पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम नहीं है, लेकिन वो क्या थे, एक्टिव पर्सन या जिनको कि इन्फेक्टेड पर्सन से उनके कांटेक्ट में आए थे। तो यहाँ पर 1 से 14 दिन का इसका क्या था, इंक्यूबेशन पीरियड था। इसलिए मैक्सिमम का 14 दिन का आपको क्या किया जा रहा था, क्वारंटाइन किया जा रहा था, क्योंकि क्वारंटाइन किया जाता है प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है। बात करें आइसोलेशन की, तो आइसोलेशन होता है सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं डिनर फॉर डिफॉर्मिटी। डिनर फॉर डिफॉर्मिटी किसे कहा जाता है? तो डिनर फॉर डिफॉर्मिटी का मतलब होता है फ्रैक्चर ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। रेडियस के हेड का फ्रैक्चर, जिसे कूली फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है, डिनर फॉर डिफॉर्मिटी के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी रहने वाला है। आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का, इफ डिनोट द मल्टीप्लाई बाय, आर डिनोट द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द, एस डिनोट द एडेड, क्यू टू यू डिनोट डिवाइडेड बाय, देन डिविजन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका 47। तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बात करते हैं इन विच नेशनल पार्क प्रोजेक्ट चीता इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी जो 8 चीता लाए गए थे वो कौन से पार्क में लाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर छोड़े थे। और यहाँ पर कूनो कहां पर है? तो कूनो नेशनल पार्क पड़ता है एमपी में। एमपी में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वैक्सीन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पेंटावेलेंट वैक्सीन का पार्ट नहीं है। अपन ने अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन इसका पढ़ाया हुआ है वैक्सीनेशन का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पढ़ा था पेंटावेलेंट में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस के बारे में कौन कौन सी वैक्सीनेशन आती है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब, हेपेटाइटिस बी और हिब आती है, ये पेंटावेलेंट में वैक्सीन देखने को मिलेगी। अब इसमें से रूबेला होता है, इसमें कौन सा आंसर रहेगा? तो रूबेला इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डिप्थीरिया होती है, इसमें टिटनस होता है, हेपेटाइटिस बी भी होती है, लेकिन क्या नहीं होता है, रूबेला। तो रूबेला कब लगाते हैं? 9 to 12 मंथ पर लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए होगा। बात करते हैं हाउ मच पॉपुलेशन आंगनवाड़ी वर्कर, जिस दिन अपन ने आंगनवाड़ी वर्कर आशा पढ़ाया था, उस दिन पढ़ाया था कि आंगनवाड़ी वर्कर और आशा होती है 1000 पॉपुलेशन पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आशा। आशा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या होती है, 1000 पॉपुलेशन पर पाई जाती है। तो आंगनवाड़ी वर्कर और आशा कितने पर होता है? 1000 पॉपुलेशन पर देखने को मिलेगा। द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द स्टेट, हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा? तो करेक्ट आंसर है केरला होता है। केरला में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है और वो A1
केरला का जो सेक्स रेशियो है वो है 1084। केरला का सेक्स रेशियो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है 1084 इसका सेक्स रेशियो है केरला का। बात करते हैं 21 क्वेश्चन के। द मेन फंक्शन ऑफ द स्वेडा इज द, स्वेडा का मेन फंक्शन क्या है? तो यहाँ पर मेनली आपको ये क्वेश्चन भी है, किससे आया था? यहाँ पर मेनली देखने को मिला था आपके बीएचएमएस वाले से पार्ट से, आयुर्वेदा वाले पार्ट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अभी तक आप सस्पेंस में है, तो इसको बाद में मैं डील करवा दूंगा। जैसे इसका पता लगेगा आंसर का, मैं तुरंत आपको नोटिफाई कर दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। हु इज सर्विंग द फोर्थ एंड करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका करंट वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है वो जगदीप धनखड़ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। करंट ऑन 14 वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर डी होगा। बात करें साइकोलॉजी डिफाइन एज द साइंस ऑफ, तो साइकोलॉजी है उसे साइंस, कौन सी साइंस होती है? तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका डी रहने वाला है। आगे बात करते हैं द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ वोकल कॉर्ड। अगर वोकल कॉर्ड का कैंसर हो जाता है तो उसका अर्लीस्ट सिम्टम क्या होता है? करेक्ट आंसर रहने वाला है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। डिस्निया होता है, लेट में होता है, कफिंग लेट में होती है, लेकिन बात करें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, ये इसका आंसर रहने वाला है। आगे क्वेश्चन नंबर पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, व्हाट इज द पीएच ऑफ वैल्यू ऑफ वेजाइनल सिक्रेशन का पीएच कितना होता है? तो अपन ने जब वहां पर पढ़ा था, आपका लोकिया पढ़ाया था वहां पर, तो लोकिया के दौरान बताया था यहाँ पर कि अब पीएच होता है मेनली वो कितना देखने को मिलेगा? तो 3 से 4, 4 से 5 तक यहाँ पर पीएच देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए होने वाला है कि वेजाइनल पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है, जिसमें ड्यूडोनल बेसिलाई पाया जाता है, उसकी वजह से मेनली देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ए पेशेंट बिगिन टू एक्सपेक्टोरेट ब्लड, द नर्स डिस्क्राइब द एपिसोड ऑफ एस। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, अगर एक्सपेक्टोरेंट के साथ में आप बलगम के साथ में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो इसे नाम दिया जाएगा हिमोप्टाइसिस स्पुटम, ब्लड विथ स्पुटम हेमोप्टाइसिस का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के। हेमेचूरिया क्या होता है? बात बता दो। हेमेचूरिया का मतलब होता है कि ब्लड यूरिन के साथ में यूरिन, ब्लड विथ यूरिन, तो हेमेचूरिया कहलाएगा। हेमेटोमा का मतलब होता है कि यहाँ पर ब्लड का क्या हो जाना, जमा हो जाना, हेमेटोमा कहलाता है। हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है स्पुटम के साथ में ब्लड आना, ब्लड विथ स्पुटम। हेमेटेमेसिस का मतलब होता है कि ब्लड विथ वॉमिटिंग, तो हेमेटेमेसिस के नाम से जाना जाता है। लगातार 3-4 दिन की क्लास से मैं डेली रिवीजन करवा रहा हूं इनका। डेंगू में मैंने पढ़ाया था, कल भी मैंने पढ़ाया है। बात करते हैं यहाँ पर 27 क्वेश्चन के बारे में। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द 49 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी एट द कॉमनवेल्थ गेम 2020 हेल्ड एट द ब्रिजिंघम, इंग्लैंड में हुआ था। उसमें किसने 49 किलो वेट में किसने क्या किया था, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था? तो मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीत करके देश को क्या दिया था? खुशी का तोहफा दिया था। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में कि हु इंट्रोड्यूस द राइतोस्वारी सिस्टम इन इंडिया? तो सर थॉमस मुनरो ने इसका क्या किया था? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। नंबर ऑफ द यंत्रास, यंत्रा के कितने नंबर है? तो ये भी क्वेश्चन है आपका किससे आया हुआ है? बीएचएम से आया हुआ है। तो ये भी क्या है, अभी तक इसका करेक्ट आंसर पता नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एमएमआर इंडिया का कितना है 2018-20 में? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 97 पर लैख। ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था जब अपन ने आईएमआर पढ़ी थी, एमएमआर पढ़ाई थी उस टाइम पे, जहां पर अपन ने एचडीआई पढ़ा था उस टाइम पे, जहां पर इनको सोल्व करवाया था, तो वहां पर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है 97 पर लाख। बात करते हैं 30 टोटल नंबर ऑफ द स्रोतास अकॉर्डिंग टू द सुश्रुता। तो टोटल नंबर होते हैं, टोटल नंबर होंगे इसमें 22 होते हैं, 11 पेयर में होते हैं, लेकिन इसने पूछा है कि टोटल नंबर कितने होते हैं, तो टोटल नंबर 22 होंगे। पेयर में 11 पाए जाते हैं, पेयर में होते हैं, लेकिन इसने पूछा है टोटल नंबर पूछा है, तो टोटल नंबर 22 हो गए।
क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। यहाँ पर मेनली क्या आंसर रहने वाला है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट इन द चाइल्ड विद ओटाइटिस मीडिया। जब अपन ने मीजल्स पढ़ा था, मीजल्स के कॉम्प्लिकेशन पढ़े थे, ओटाइटिस मीडिया के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर बताया था कि ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है पेन इन द ईयर। और कौन से ईयर का इन्फ्लामेशन होगा, मिडल ईयर का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसमें पेन देखने को मिलेगा मिडल ईयर में। तो इसे ओटाइटिस मीडिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है मिडल ईयर का, और उसमें मिडल ईयर में पेन देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू मेजर पल्स। अगर पल्स को आपको मेजर करना है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट जो टाइम इंटरवल होता है वो 60 सेकंड या 1 फुल मिनट तक आपको करना होगा। अगर इसमें क्वेश्चन अब इसका आंसर चेंज हो सकता था। अगर मान लीजिए ये कह देता कि अगर 30 सेकंड इरेगुलर पल्स है तो इसको 15 सेकंड तक कर सकते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 30 सेकंड तक काउंटिंग करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ नहीं इसमें दिया है, तो आपको करेक्ट आंसर रहेगा इसका डी रहने वाला है कि फुल 1 मिनट तक पल्स को क्या करना है, मेजर करना है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं कि व्हाट इज द मेजर बर्थ डिफेक्ट इन इंडिया में। मेजर डिफेक्ट कौन सा है, तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है, वो मेजर बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट अपन ने पूरा का पूरा चैप्टर है ऐसे कैसे खोल के रखा हुआ है, कौन कौन से एएसडी वीएसडी के बारे में, सभी के बारे में एक एक करके पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 ब्रैकबोन फीवर। तो जहां पर अपन ने उस दिन लाइव क्लास ली थी वहां पर पढ़ाया था डेंगू के बारे में, और डेंगू इज आल्सो नोन एज द ब्रैकबोन फीवर। और जो क्लासिकल डेंगू होता है, इसकी स्टेज में जो क्लासिकल डेंगू होता है जो कि हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है, ये लाइन आपको सभी को मेरी याद होगी। मैंने बोला था कि हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जिस बुखार को जाना जाता है उसे डेंगू के नाम से जानते हैं, तो ब्रैकबोन फीवर कहा जाएगा डेंगू को। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर डेंगू होगा। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में कि मेन एम ऑफ द जननी सुरक्षा योजना का जो मेन एम है वो क्या रहने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू रिड्यूस द मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी। जो मैटरनल मोर्टेलिटी और नियोनेटल की जो मोर्टेलिटी होती है उसको क्या करना, इसका मेन एम होता है कि जननी सुरक्षा योजना का कि टू रिड्यूस द मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी को कम करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, 38 के बारे में कि 38 का आंसर क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर 38 के बारे में हाउ मच पॉपुलेशन वुड बी कवर्ड अंडर द ईच आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर, या फिर सब सेंटर में कितनी पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी 5000 प्लेन एरिया में एंड 3000 हिली एरिया में ये कवर करता है, तो 5000 होगा प्लेन एरिया में करता है। बात करें यहाँ पर 3000, तो ये सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। बात करते हैं अगर पीएससी की तो 20,000 होती है, हिली एरिया में 30,000 होती है, मेनली आपके प्लेन एरिया में। बात करें अगर सीएससी कितने पर स्टेबलाइज होती है, तो सीएससी होती है वो स्टेबलाइज होती है मेनली देखने को मिलेगा। सीएचसी की बात करें तो 80,000 से लेकर के 80,000 से लेकर 1,20,000 तक ये स्टेबलाइज होती है। 80,000 होती है हिली एरिया में, जबकि बात करें प्लेन एरिया में 1,20,000 हो गए। बात करें पीएससी के बारे में कि पीएससी कितने पे होती है, तो 20,000 होती है। ये मेनली कहाँ देखने को मिलती है, प्लेन एरिया में। और 30,000 होती है कहाँ देखने को मिलेगी, प्लेन एरिया में 30,000, हिली एरिया में 20,000 होती है। सब सेंटर या एसडब्ल्यूसी सेंटर होता है वो मेनली देखने को मिलता है 3,000 हिली एरिया में, 3,000 एंड 5,000 देखने को मिलेगा प्लेन एरिया में, मिलता है 5,000 देखने को मिलेगा, उस पर सेंटर होता है पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं मॉन्टगोमेरी ग्लैंड। अब जब अपन ने पढ़ाया था आपको कि यहाँ पर मेनली जब अपन एंटीनेटल केयर पढ़ा रहे थे उस दौरान पढ़ा रहे थे कि ब्रेस्ट की क्या क्या केयर करनी चाहिए, तो वहां पर मैंने बताया था कौन कौन से ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिलता है। तो मॉन्टेगोमेरी ग्लैंड इज फाउंड इन द एरियोला ऑफ ब्रेस्ट, के एरियोला में पाई जाने वाली एक ग्रंथि होती है जो कि मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल बनाती है। बात करें अगर यहाँ पर स्वेट ग्लैंड होती है, किसका, स्वेट ग्लैंड
ब्रेस्ट का मॉडिफिकेशन होता है, स्वेट ग्लैंड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है मॉन्टगोमेरी ट्यूब ग्लैंड इज द फाउंड इन द एरियोला ऑफ द ब्रेस्ट। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द चालक्य तंत्र के फादर किसको कहा गया है? तो चालक्य तंत्र के फादर है वो नीमी को कहा गया है चालक्य तंत्र का। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका नीमी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में कि हु प्लेड द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया। इंडिया के इंटीग्रेशन में किसने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया था? तो करेक्ट आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू आने वाला है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, द नर्स एडमिनिस्ट्रिंग द क्लीनिंग एनिमा द मोस्ट कॉमन पोजीशन फॉर, जब अपन ने यहाँ पर पोजीशन के बारे में बताया था तो वहां पर पढ़ा हुआ क्वेश्चन है कि सिम्स और लैटरल पोजीशन देते हैं। सिम्स में भी सिम्स पोजीशन और लेफ्ट लैटरल में से भी दोनों आती है, तो सिम्स को बेस्ट आंसर देना होता है। तो यहाँ पर लैटरल पोजीशन अलग से नहीं है, सिम्स लैटरल पोजीशन है। करेक्ट आंसर इसका ए रहने वाला है। मेजॉरिटी ऑफ द फीटल प्रेजेंटेशन विल बी, अपन ने प्रेजेंटेशन पढ़ाए थे, प्रेजेंटेशन में जब अपन ने ओबीजी पढ़ी थी उसमें मेन प्रेजेंटेशन पढ़ाया था। और प्रेजेंटेशन में क्या होता है, मेन फीटल प्रेजेंटेशन होता है कौन सा देखने को मिलेगा? मोस्ट कॉमन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। कॉप्लिक स्पॉट, अब देखिए मैंने अच्छे से जब भी मैंने मीजल्स पढ़ाया था, मीजल्स में दहाड़ दहाड़ करके बोला था कि मीजल्स में से सब कुछ भूल जाना, लेकिन आपको क्या नहीं भूलना है? कॉप्लिक स्पॉट नहीं भूलना है। और कॉप्लिक स्पॉट यहां भी आपको तुरंत देखने को मिला है, स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन नोट करवाया था कि कॉप्लिक स्पॉट किसमें देखने को मिलता है। तो कॉप्लिक स्पॉट पाए जाते हैं मीजल्स में देखने को मिलते हैं, जो कि मेनली क्या होते हैं, यहाँ पर ब्लोइश व्हाइटिश कलर के क्या बन जाते हैं? रैशेज बन जाते हैं ओरल कैविटी में या माउथ में या बक्कल कैविटी में। इसे कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो भी अपन ने अच्छी तरीके से दहाड़ के बोला था कि मीजल्स में से कुछ भी याद रखो ना रखो, मेनली याद रखना है आपको यहाँ पर कि क्या होता है। अब बात करें टाइफॉइड की, तो टाइफॉइड किसमें क्या देखने को मिलेगा? मेनली इसमें से याद रखने की चीज है तो वो है टाइफॉइड में पीस ऑफ डायरिया देखने को मिलता है। मीजल्स में मेनली याद रखना है आपको कॉप्लिक स्पॉट। मलेरिया में याद रखना है, तो मलेरिया में मेनली क्या देखने को मिलता है, किसकी वजह से होता है? तो ये क्या है? वेक्टर बोर्न होता है। वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर फीमेल एनोफिलिस वेक्टर होगा। बात करें कॉजेटिव एजेंट की, प्लाज्मोडियम में पूरी की पूरी रामायण अपन ने पहले पढ़ाई हुई है मलेरिया के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स में देखने को मिलेगा, बी होगा। बात करें पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इज ऑल, पेरेंटल का मतलब होता है कि ओरल या इंटेस्टाइन को छोड़ करके जो जैसी ड्रग होती है वो क्या की जाती है? बी साइड इनसाइड, मतलब इंटेस्टाइन में क्या नहीं होता? अब्जॉर्प्शन नहीं होता। उसके अलावा जो ड्रग दी जाती है, जो रूट से ड्रग दी जाती है उसे पेरेंटल कहते हैं, जिसमें मेनली आपको इंजेक्शन और निडल सिरिंज का यूज करते हैं। बात करें इंट्रामस्कुलर होगा, इंट्रावीनस भी होता है, इंट्राडर्मल भी होता है, लेकिन ओरल होता है, ये किसमें नहीं आती है? पेरेंटल में नहीं आती है। करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका सी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में कि आई पैडिंग की जाती है, वो क्यों की जाती है अनकॉन्शियस पेशेंट में? टू प्रिवेंट द कॉर्नियल अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए आई पैडिंग की जाती है। इसमें सिलिका जेल के क्या लगाए जाते हैं? सिलिका के पैच लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आई में कॉर्नियल अल्सर नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में, अमंग द एजेंट यूज फॉर द हैंड हाइजीन द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट होता है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब होगा इसमें से। करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 48 जिस दिन अपन ने वर्ल्ड हेल्थ डे बताया था, कम्युनिटी में पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, और यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस यहाँ पर आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया हुआ था कि कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन कौन सी थीम दी थी WHO ने? सभी थीम अपन ने एक एक थीम अपन ने लिखाई हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में पढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिंप्लीपल बायो प्रिजर्व लोकेटेड इन द ओडिशा। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि फॉलोइंग स्टेट इज द सिंप्लीपल बायो रिजर्व लोकेटेड है, ओडिशा में ये सेंटर है वह बायो रिजर्व लोकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ओडिशा।
क्वेश्चन नंबर 50 है, उसका आंसर भी अभी आपका क्या है, कंट्रोवर्सी चल रहा है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आयुर्वेदा के क्वेश्चन है। आयुर्वेदा के क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए होंगे, मेरे को पता है, क्योंकि आयुर्वेदा ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुना हुआ नाम है, कभी अपने संपर्क में नहीं आया है। तो एक एक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा इसका जो लेवल है यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है वो ज्यादा नहीं होगा, कम होगी इसकी कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि इसमें आयुर्वेदा और आपकी जो जीके थे उसमें क्या है, कट ऑफ को कम कर दिया है। तो यहाँ पर आपके अगर क्वेश्चन सही नहीं बैठ रहे हैं तो भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कट ऑफ है ज्यादा नहीं जाने वाली है। बात करें, ब्रेस्ट फीडिंग इज कंसिडर एडिक्वेट इफ द इन्फेंट पास द यूरिन। अगर ब्रेस्ट फीडिंग को करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, एवरी 2 आवरली करवाते हैं, और अगर बच्चा है वो 6 से 8 बार अगर 24 आवर्स में यूरिन पास आउट कर रहा है तो पता चल रहा है कि एडुकेट आप क्या करवा रहे हो, उसको ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हो। तो करेक्ट आंसर होगा ए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करते हैं कि 52 का आंसर क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड में कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा बरसात होती है, रेनफॉल होती है। तो मोसरनम है, इस यहाँ पर मेघालय में सबसे ज्यादा यहाँ पर बारिश होती है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका सी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, मॉर्निंग सिकनेस सीन इन द अर्ली प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस देखी जाती है, और इसको किसमें काउंट किया जाता है। तो मेनली 3 साइन प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। प्रीअजम्पटिव साइन है, ये क्या है, एक प्रीअजम्पटिव साइन होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं अजम्पटिव साइन या प्रोबेबल, थर्ड नंबर पे प्रोबेबल साइन एंड पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन में क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव साइन में आता है मेनली या तो रेडियो स्केलेटल देखने को मिल जाए, या फिर यूएसजी के द्वारा आप क्या दिख रहा है, बच्चा पालपेट हो रहा है, आप क्या एक्सरे करवाते हैं या रेज करवाते हैं या सोनोग्राफी करवाते हैं, तो उसमें बच्चे का क्या हो रहा है, पाल्पेशन हो रहा है। तो ये क्या है, सभी फीटल पार्ट क्या कर रहे हैं, पाल्पेट हो रहे हैं, एब्डोस कर रहे हैं यूएसजी से या स्टेथोस्कोप से। तो ये सभी क्या होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है। बात करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग आर द। तो क्वेश्चन नंबर 54 का भी आंसर अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर जैसे ही पता चलेगा, कंफर्म होगा, मैं तुरंत मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल दूंगा, या फिर जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दिए जाएंगे, तो आप वहां से क्वेरी कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 55 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साल्ट वाटर लेक। तो सांबर इज द साल्ट वाटर लेक होती है, खारे पानी की झील कौन सी है इसमें से, तो सांबर है, जहां पर मेनली क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है, सॉल्ट बनाया जाता है आपका। बात करें क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में, एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आउटडेटेड मेडिसिन शुड बी डिस्पोज। जो एक्सपायरी मेडिसिन होती है उनको किसमें डिस्कार्ड किया जाता है, तो यहाँ पर इनको ब्लैक में डिस्कार्ड किया जाता है। येलो में एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, रेड में वो वेस्ट डाले जाते हैं जो कि क्या होते हैं, रिसाइकलेबल होते हैं प्लास्टिक के। व्हाइट ट्रांसलूसेंट बैग में क्या डाला जाता है, तो शार्प निडल शार्प वेस्ट डाला जाता है। आगे बात करते हैं 57 के बारे में, हु वॉन द होनर विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द कॉमनवेल्थ गेम 2022 बाय द प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ द नेशनल स्पोर्ट एंड एडवेंचर अवार्ड 2022। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है अचंता सारथ कमल। अचंता सारथ कमल इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका 57 का करेक्ट आंसर होगा ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एवरेज वेट गेन कितना होता है। तो मेनली जो एवरेज वेट गेन होता है, एग्जैक्ट की बात की जाए, अगर यहाँ पर 11 केजी आंसर होता तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, एग्जैक्ट वेट गेन की बात पूछे तो 11 केजी होता है। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना होगा, थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो तीनों ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग आपको वेट गेन बताया हुआ था। फर्स्ट में होता है 1 केजी बढ़ेगा, 5 में 5 केजी, और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें 5 केजी। तो टोटल मिलाकर के टोटल वेट गेन होता है 11 केजी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 11 नहीं है, एवरेज पूछा है, तो एवरेज इसमें 12 से 13 वाली रेंज आपको सेलेक्ट करनी है। करेक्ट आंसर आपका ए रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर
59 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है 36 होगा। तंत्र युक्ति अकॉर्डिंग टू द चरक आर द 50, 36 होगा इसका करेक्ट आंसर है। बात करें सेक्शन 375 आईपीसी डील विद द रेप, तो करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है रेप होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि सेक्शन 375 आईपीसी डील किसके साथ में करता है, रेप होगा। करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है, ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। बात करें ब्लू व्हाइट ट्रोल, तो ये भी कंट्रोवर्सी है अभी तक। नंबर ऑफ द मारसमस, तो ये तीनों क्वेश्चन है 61, 62 और 63, इन तीनों के क्वेश्चन का आंसर है, अभी कंट्रोवर्सी है। क्वेश्चनों का जैसे आंसर आपका कंफर्म होगा आपको बता दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ द डेंगू, तो डेंगू का जो अपन ने 2-3 दिन पहले पढ़ा हुआ डेंगू है, और डेंगू में से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल गए। तो डेंगू का जो मॉस्किटो होता है वो कौन सा होता है, एडिस एजिप्टाई होता है। तो वेक्टर कौन सा होगा इसका, एडिस होता है, एडिस एजिप्टाई देखने को मिलेगा। तो डेंगू से यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हरियाणा स्टेट वाज फॉर्म्ड इज द, हरियाणा स्टेट है वो कब बनाया गया था, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा स्टेट क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था या फॉर्म्ड हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। मिनारे डिजीज क्या होती है, मिनारे डिजीज उस दिन मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि मिनारे डिजीज क्या है। तो मिनारे डिजीज में क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर कंजक्टाइवल डीफनेस हो सकती है, रिकरेंट वर्टाइगो देखने को मिलेगा, चक्कर आता है, निस्टैग्मस हो जाता है, आंखें ऊपर होता है। तो रिकरेंट इसमें क्या देखने को मिलता है। बात करें इसका कि मिनारे डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द, करेक्ट आंसर इसमें क्या होते हैं, रिकरेंट वर्टाइगो देखने को मिलेगा। बार बार में क्या आते हैं, पर्सन को क्या आने लग जाता है, यहाँ पर मेनली बार बार में पर्सन को। नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर मेनली रिकरेंट, इसमें वर्टाइगो आता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, कि ब्राउन पिगमेंट गॉल स्टोन आर कॉमनली फाउंड इन द सिस्टिक डक्ट में पाई जाती है, ब्राउन कॉमन बाइल डक्ट में पाई जाती है, गॉल ब्लैडर में तो सभी में पाई जाती है। ब्राउन पिगमेंट की गॉल स्टोन है मेनली देखने को मिलती है, तो करेक्ट आंसर इसका डी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ द फेसिस इन द फीमेल, फीमेल में टोटल कितनी फेसिस होती है, तो मेल में होती है 500 होती है, लेकिन फीमेल की बात करें तो फीमेल में पाई जाती है 520 फेसिस पाई जाती है, जो कि एक ब्रेस्ट में पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में कि व्हाट इज द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ द एफएफपी, का स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है। तो ये भी आपका फंडा पढ़ाई थी, वहां पे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि क्या होगा। तो यहाँ पर -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोरेज किया जाता है, 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका स्टोरेज किया जाता है, -18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एफएफपी की बात करें, मेनली जो ब्लड होता है 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 to 8 डिग्री स्टोर किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 70 आपका क्या कहता है, स्कार फॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ द नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं कि स्कार फॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ द नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस का पार्ट होता है स्कार फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज एबिलिटी टू हील विदाउट स्कार फॉर्मेशन, के जो फीटल स्किन होती है उसमें बिना स्कार फॉर्मेशन के हील हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका बी रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे कि मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। तो उसका जो मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या देखने को मिलेगा, केयरिंग इज द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द नर्सिंग। करेक्ट आंसर इसका बी रहने वाला है, केयरिंग होगा। बात करते हैं यहाँ पर कि सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, पोलियो, वायरस, एंथ्रेक्स। पोलियो होता है
वायरस से देखने को मिलेगा। बात करते हैं एंथ्रेक्स होता है किससे देखने को मिलेगा, तो एंथ्रेक्स होता है, ये क्या होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, तो एंथ्रेक्स होगा बैक्टीरिया से देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर इसका बैक्टीरिया रहने वाला है। फिंगर क्लैपिंग इज फाउंड इन द, फिंगर की क्लैपिंग होती है वो किसमें देखने को मिलती है, तो ये मेनली देखने को मिलती है साइनोसिस में देखने को मिलेगी। अब साइनोसिस कौन से कंडीशन में हो सकता है, तो यहाँ पर जो साइनोसिस वाली कंडीशन होगी वो पल्मोनरी सप्रेशन में देखने को मिलेगा, तो करेक्ट आंसर इसका बी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमेंट्री ऑफ द अश्वगंधा, तो इसका भी आंसर है वो अभी तक क्या है 74 का भी आंसर है वो कंट्रोवर्सी है, तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी वाले आंसर है वो डील नहीं करवाएंगे आयुर्वेदा के। इनको जब करेक्शन हो जाएगा पूरी तरीके से तब आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन का आंसर होगा वो डाल दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गोदंती, जे गोदंती क्या है, तो गोदंती होती है वो एक भस्म होती है, किसकी होती है, जिप्सम की भस्म होती है, तो गोदंती क्या है, एक जिप्सम से बनी हुई एक भस्म होती है गोदंती। इसमें करेक्ट आंसर होगा सी रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ इन ए कम्युनिटी में, हेल्थ का मोस्ट कॉमन हेल्थ इंडिकेटर क्या होता है, तो यहाँ पर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपका, जब अपन ने आईएमआर पढ़ाया था, जहां पर एचडीआई पढ़ाई थी वहां पर आईएमआर भी पढ़ाया था, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है डी रहेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो डी रहने वाला है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ इन ए कम्युनिटी, करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका आईएमआर होगा। आईएमआर इज द मोस्ट, तो ऐसे का ऐसा क्वेश्चन है जी, टेस्ट क्वेश्चन मैंने बोल करके लाइन पढ़ाई हुई है, लिखाया हुआ है, करेक्ट आंसर है आपका आईएमआर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में। मिड डे मील प्रोग्राम है यहाँ पर कब आया था, तो 1960। तो आगे बात करते हैं यहां पर कि थर्ड, अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है 77 का, कि मिड डे मील गिवन टू द स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग अप टू द विच क्लास, कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए दिया जाता है मिड डे मील का, तो मिड डे मील प्रोग्राम पहले 5th क्लास तक के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 8th क्लास तक के बच्चों के लिए कर दिया है। अब मिड डे मील प्रोग्राम कब आया था, तो मिड डे मील प्रोग्राम देखने को मिला कब लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो 15 अगस्त 1995 को ये इंडिया में लॉन्च किया गया। बात करते हैं यहाँ पर ड्रॉप फैक्टर, अब मैंने बोला था उस दिन अपन ने ड्रॉप फैक्टर की क्लास ली हुई क्लास है, ड्रॉप फैक्टर अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने क्लास पढ़ाई थी ड्रॉप फैक्टर के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल का यहाँ पर क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप लोगों के कहने पर मैंने फंडामेंटल की क्लास ली थी और उस क्लास में से ड्रॉप फैक्टर पढ़ाए थे, ड्रॉप फैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से उसका इन्फ्यूजन पर एमएल मिनट आवर कैसे निकालते हैं, इन्फ्यूजन टाइम कैसे निकालते हैं, सभी क्वेश्चन डील करवाए थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट और सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक पीडियाट्रिशियन ऑर्डर करता है कि 100 ml नैनेस को इन्फ्यूज करना है 30 मिनट में, ड्रॉप फैक्टर इसका 60 है, तो पर ml द नर्स प्रिपेयर द टू सेट फ्लो रेट हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट, कितना ड्रॉप देनी है। बात करेंगे यहाँ पर कैसे निकाला जाता है, तो टोटल एमएल को, टोटल वॉल्यूम है उसको एमएल में लेना है, तो ऊपर आपको क्या करना है यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम मिनट में, तो टाइम को मिनट में दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है ड्रॉप फैक्टर से। तो जब आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे, तो यहाँ पर मेनली आपको देखने को मिलेगा ऊपर में बचा कितना 6, तो यहां पर जब आप इसको सोल्व करते हैं तो यहां से 0 से 0 कट गया 6 और नीचे बचे आपके 3, तो यहां पर आपको 2 बार गया और ये 0 0, तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 200 रहने वाला है। तो बात करते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 200 ड्रॉप्स पर मिनट, 200 ड्रॉप्स पर मिनट आपको देना है, तो आपको क्या हो जाएगा 30 मिनट में जो सॉल्यूशन है 100 ml वो ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80,
क्वेश्चन नंबर 80, द फॉलोइंग आर द वेक्टर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट, कौन कौन सी डिजीज होती है जो कि वेक्टर बोर्न होती है। मलेरिया अपन ने पढ़ा है, ये भी वेक्टर बोर्न है। किससे फैलता है, तो फीमेल एनोफिलिस वेक्टर होता है। बात करें डेंगू की, तो डेंगू पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि किससे फैलता है, एडिस से फैलता है। चिकनगुनिया होता है, ये भी क्या होता है, एक वेक्टर बोर्न डिजीज होती है। लेकिन टाइफॉइड होता है, ये वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं होती है। मेनली ये क्वेश्चन आता है इसमें से कि पीस ऑफ डायरिया किसमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि पीस ऑफ डायरिया देखने को मिलता है टाइफॉइड में, कोलेरा में देखने को मिलता है राइस वाटर स्टोर। बात करी थी स्प्रिंग डिजीज या एग एंग्लियोनिक मेगाकोलोन में, तो वो देखने को मिलती है कौन सा, रिबन लाइक स्टूल होगा। बात करें इंट्रोसेप्शन की, तो यहाँ पर जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है। बात करें अगर डायरिया में, तो वो सॉरी जॉन्डिस में, तो जॉन्डिस में क्ले कलर्ड का स्टूल देखने को मिलेगा। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाए हुए हैं यहाँ पर। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑथर ऑफ द चरक संहिता, चरक संहिता के ऑथर है वो चरक रहने वाले हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 81 का ए रहने वाला है। बात करते हैं एट व्हाट टेम्परेचर ओरल पोलियो वैक्सीन इज स्टोर, कौन से टेम्परेचर पर ओरल वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। तो जहां पर अपन ने माइलस्टोन पढ़ा था पोलियो का, वहां पर अपन ने पढ़ा था कि पोलियो और मीजल्स की वैक्सीन को -डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं। और कितने पर स्टोर किया जाता है, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। ये क्या होती है, हीट से सेंसिटिव होती है, और आइस होती है या कोल्ड होती है उससे क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। इसलिए इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। तो ये भी क्या है, एक क्वेश्चन आया है आपका। बात करें नाचा कर्मा इज स्पेसिफिकली इंडिकेटेड इन द, ये क्वेश्चन भी आपके कहां से क्वेश्चन आए हैं, ये सभी क्वेश्चन है आपके आयुर्वेदा के क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपके वापस से क्या करने वाला हूं, आपको वापस से या तो एक स्पेसिफिक छोटी सी क्लास में सबको डील करा दूंगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको आंसर देख सकते हैं। द मोला, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में कि राइट टू वोट एंड राइट टू इलेक्टेड इन इंडिया, राइट टू वोट एंड इलेक्टेड इन इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट होता है। ये अपने क्या है, मौलिक अधिकार है। यहाँ पर किसी को वोट का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, राइट टू वोट एंड इलेक्टेड टू बी इंडिया में जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो होगा, इसका करेक्ट आंसर है सी रहने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं, ये क्या होते हैं, कि मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब होता है संविधानिक, मौलिक संविधानिक जो अधिकार होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जिसमें मेनली आपको संविधान वाला अधिकार है कि आपको क्या है, यहाँ पर आपको वोट देने का अधिकार है। तो किसमें जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला इसका सी होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं मौलिक आधार, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया। मैंने आपको कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन नोट कराया हुआ क्वेश्चन है कि मेन द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया, इंडिया में जो मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज होता है ब्लाइंडनेस का वो क्या देखने को मिलेगा, तो कैटरैक्ट इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात करी थी अपन ने 3 क्वेश्चन लिखाता हूं मैं हर बार। यहाँ पर ब्लाइंडनेस का जब भी जिक्र होता है हर बार मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूं कि मेनली जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्लाइंडनेस का इंडिया में वो करेक्ट आंसर होगा कैटरैक्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया इन चिल्ड्रन में, तो वहां पर आपको आंसर देना होगा। अगर चिल्ड्रन पूछ लिया जाता है तो चिल्ड्रन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, वो आंसर देना होगा। बात करें अगर मोस्ट कॉमन अगर इन्फेक्टियस कोज पूछ लिया जाए तो वहां ट्रैकोमा का याद रखना है, ट्रैकोमा बताना होगा। तो करेक्ट आंसर रहने वाला इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर कैटरैक्ट होगा, वो करेक्ट आंसर है। और ट्रैकोमा कब दोगे, जब इन्फेक्टियस कोज पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में पढ़ने वाले हैं कि
क्वेश्चन नंबर 87 का क्या आंसर रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 87 में बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, तो अपन ने जब एचडीएल एलडीएल के बारे में पढ़ा था, एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ा था, थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है उनके बारे में पढ़ा था, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ा था। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरी की इनर लाइनिंग में, अगर वहां पर जाकर के क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, तो उसे नाम दिया जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। ये मेनली क्या करवा सकता है, आर्टीरियल डिजीज करवा सकता है, कोरोनरी आर्टरियल डिजीज करवाता है। ये कैसे होती है, तो इसमें क्या होगा, हाई लेवल ऑफ द एचडीएल एंड कोलेस्ट्रॉल, अगर एचडीएल सॉरी हाई लेवल ऑफ द एलडीएल, एलडीएल का लेवल अगर हाई होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होगा, तो क्या हो सकती है, वहां एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिल सकता है। एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो एचडीएल होगा। बात करें बैड कोलेस्ट्रॉल के, तो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या होता है, एलडीएल होता है। अब एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को निकाल करके कहां पर, लीवर से कोलेस्ट्रॉल को निकालकर ब्लड में लाता है, इसलिए ये क्या है, अब ब्लड में आएगा तो ब्लड में इसका चांसेस होते हैं डिपोजिशन होने के, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बैड कहा जाता है। लेकिन एलडीएल होता है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि एलडीएल का मतलब होता है कि ये क्या करता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को निकाल करके किसमें डाल देता है, ले जा करके यहाँ पर स्टोरेज कर देता है लीवर में, इसलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में कि स्पेसिमेन रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द स्वाइन फ्लू। 2 दिन पहले ही स्वाइन फ्लू पढ़ाया था मैंने, तो इसका स्वाइन फ्लू के डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर 2009 में क्या हुआ था, स्वाइन फ्लू को पैंडेमिक घोषित किया था। 2019 में किसको पैंडेमिक घोषित किया, कोविड-19 को। तो यहाँ पर कोविड-19 के लिए भी आरटीपीसीआर करते हैं, और आरटीपीसीआर में मेनली क्या करते हैं, नेजल और थ्रोट का स्वैब लिया जाता है और उसका कल्चर करवाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 88 होने वाला है। अपन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाई जा रही है आपके लिए, आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लासेस हैं। तो आप एक बार जरूर आपके जाकर के वीडियो को या पूरी क्लास को पूरी बिना स्किप किए देखना है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है आयुर्वेदा को छोड़ करके, जो भी आपके नर्सिंग के क्वेश्चन आए हैं, टोटल A to Z क्वेश्चन आपने पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो मैं आपसे यहां पर प्रॉमिस करता हूं कि आने वाली जो भी राजस्थान सीएचओ की जो मेनली एग्जाम है उसके लिए जो अभी कम्युनिटी पढ़ाई जा रही है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली राजस्थान सीएचओ के लिए रामबाण क्लासेस चलाई जा रही है आपके लिए, तो एक बार जरूर विजिट करें बाजीराव नर्सिंग एकेडमी को। उसके बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आईसीडी के बारे में। आईसीडी क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आईसीडी का क्लासिफिकेशन दिया है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन बैंड वोन बाय द हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, तो सेफ्टी होती है, प्राइमरी फंक्शन होता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ है और आपने क्या नहीं किया है, उसको आइडेंटिफिकेशन बैड नहीं लगाया, उसका नाम नहीं लिखा, उसके मदर फादर का नाम नहीं लिखा है, तो बच्चे सब एक जैसे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, आप उनको फर्क पहचान नहीं पाओगे, और वो बच्चे क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एक्सचेंज हो सकते हैं। इसलिए उसमें क्या करना है, सबसे पहला सेफ्टी पर्पज के लिए उसमें आइडेंटिफिकेशन बैंड को टैग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं कि 92 का मेन जो क्वेश्चन रहने वाला है कि द 2023 मेन HIF हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन द, कहां पर हो रहा है, ओडिशा भुवनेश्वर में ये चल रहा है। आपका अभी का जो मेन वर्ल्ड कप चल रहा है हॉकी का 2023 भुवनेश्वर में चल रहा है। यहाँ पर भारत है वो बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में कि 1 टी स्पून इज इक्वल टू हाउ मनी ड्रॉप। अपन ने उस दिन जहां पर ड्रॉप फैक्टर पढ़ाया था, ड्रग डोज कैलकुलेशन पढ़ाया था, उस दिन बताया था कि 1 ml इज इक्वल टू 15 ड्रॉप। 1 ml में कितना ड्रॉप्स होता है, तो यहाँ पढ़ाया था मैंने कि 15 ड्रॉप, 15 मिनीस, 15 GTT,
देखने को मिलेगी। और यहाँ पर 1 टीस्पून पढ़ाया था, 1 टीस्पून होती है कितना ml होता है, 5 ml होगा। ये एग्जैक्ट बात करें तो 4.5 ml होता है। अब इसके इस हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर 5 ml मानते हो या 4.5 मानते हो तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा आंसर आएगा वो 70 to 75 आ रहा है। लेकिन इसमें एट एन एवरेज आपको आंसर ढूंढना है, या 70 या 75 नहीं है। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 60 ड्रॉप्स रहने वाली है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी रहने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में कि नेम ऑफ द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो यहाँ पर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ए होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में, द मेन ट्रीटमेंट ऑफ द तमाका श्वसा, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, अभी तक आयुर्वेदा का क्वेश्चन है मेनली, तो इसीलिए ये भी आपका अभी तक छोड़ा हुआ क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। बाद में जैसे ही कंफर्म आंसर होगा आपको बता दिया जाएगा। बात करते हैं मॉन्टेक्स टैक्स टीबी पढ़ाना आपने टीबी पूरा का पूरा टीबी का पोस्टमार्टम किया हुआ है अच्छी तरीके से, और मॉन्टेक्स टैक्स इसमें से पूछा हुआ है। तो यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज से बहुत से क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है कम्युनिकेबल डिजीज से आए आपके, और अभी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ाई जा रही है। तो इसीलिए आपको 1 by 1 क्लास को अच्छे से देखना है, पूरा वॉच करना है, अच्छी तरीके से बिना स्किप किए देखना है, एक एक क्वेश्चन आपको नोट करना है। मॉन्टेक्स टेस्ट डन ट्यूबरकुलोसिस बाय इंजेक्टिंग द 1 ट्यूबरकुलिन यूनिट पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को इंजेक्ट किया जाता है 0.1 ml को। मेनली कहां पर किया जाएगा, यहाँ पर आपका जो फोर आर्म होते हैं, फोर आर्म पर मेनली किया जाता है, लेफ्ट आर्म को मेनली यूज करते हैं। और ये इसका रिजल्ट कब आता है, तो मेनली 80 to 48 से 72 घंटे में देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने वहां भी बताया था कि 48 और 72 दोनों आंसर में आते हैं, तो करेक्ट आपको 72 आवर्स इसका आंसर मानना है। तो करेक्ट आंसर रहने यहाँ पर 72 एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है। बात करें फाइंड द मिसिंग नंबर के बारे में, तो इस सीरीज में जो मिसिंग नंबर है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है 391 होगा। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट कंट्री डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेनिंग इन द नर्सिंग, जहां पर नर्सिंग की जन्मदात्री है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, 12 मई 1820 जिसको की मनाया जाता है नर्सिंग डे के रूप में। तो यहाँ पर 12 मई 1820 को जन्म लिया था इन्होंने, इटली में ये पैदा हुई थी, और इनकी जो ट्रेनिंग करी थी इन्होंने जर्मनी में इन्होंने ट्रेनिंग करी थी, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जर्मनी रहने वाला है, सी होगा। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि एज पर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फर्स्ट डोज ऑफ द विटामिन ए, तो यहाँ पर ये भी क्या है, कहीं से क्वेश्चन आया है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसमें, तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका, किसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कितना मंथ पर देते हैं, तो मेनली इसको दिया जाता है, करेक्ट आंसर होगा 9 मंथ पर देते हैं। फर्स्ट डोज होती है कब देते हैं, तो 9 मंथ इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेनली आपकी कट ऑफ है वो कम रहने वाली है, इसलिए आप अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ आयुर्वेदा के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, 30 से कम 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयुर्वेदा से और आपके जो जनरल नॉलेज से आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आपको पता नहीं है इनके बारे में, किसी को पता नहीं है, सभी ने तुक्के मारे हुए क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके नर्सिंग के क्वेश्चन है मेनली अगर आपने अच्छे से उनको सोल्व किया है और 10-20 क्वेश्चन आप अगर ने और अदर के वाले में अटेंड कर देते हैं तो आपका आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाने वाला है। तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है, अपनी मेहनत को इसी तरह कंटिन्यू रखना है। और आपको पता चला होगा आज के पेपर में अगर आयुर्वेदा को छोड़ दिया जाए और नर्सिंग के क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपको 1 by 1 करके अच्छी तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर डील कराया हुआ है। यहाँ से बाहर कोई भी एग्जाम में जो भी अपन ने पढ़ाया है एक भी क्वेश्चन बाहर रहने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। अब यहाँ पर मेनली आयुर्वेदा के क्वेश्चन है, ये तो किसी ने भी या कोई सी भी कोचिंग में आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं, आयुर्वेदा के क्वेश्चन है ये आए हैं। अब
आगे से इनको फोकस किया जाएगा। लेकिन ये है मेनली इसने पूछा है, एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन नहीं डालते हैं, लेकिन अब पूछ लिया है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आगे से तैयारी करनी है, आपको ध्यान देना है आगे वाली जो भी अपकमिंग एग्जाम आने वाली है, आरएमएल की, पीजीआई की, राजस्थान सीएचओ का। मेनली राजस्थान सीएचओ के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित क्लास आपके लिए चलाई जा रही है, तो एक बार आप जरूर विजिट करें बाजीराव नर्सिंग एकेडमी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल। हमारे चैनल को विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।